क्या आपने कभी सोचा है, अगर सब कुछ भगवान पर छोड़ देना ही सही है, तो फिर हमें काम क्यों करना चाहिए? अगर ज्ञान ही सबसे बड़ा है, तो कर्म करने की क्या जरूरत है? यही सवाल अर्जुन के मन में भी उठा था, और यही सवाल हम सब के जीवन में कभी न कभी आता है। और इसी सवाल का जवाब देता है भगवत गीता का 3रा अध्याय, कर्मयोग, यानी काम करते हुए भगवान से जुड़ने का रास्ता। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन थोड़ा समझ चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक बड़ा भ्रम है। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, अगर ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? ये सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि हम भी अक्सर सोचते हैं, क्या सिर्फ अच्छे विचार ही काफी है, या हमें कुछ करना भी पड़ेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। ये प्रकृति का नियम है। इस नियम को समझाने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम बाहर से कर्म छोड़ भी दोगे, तो भी तुम्हारा मन लगातार कर्म करता रहेगा, यानी कर्म से भागना असंभव है। अब सवाल यह है, अगर कर्म करना ही है, तो कैसे कर्म करने चाहिए? तो श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कर्म करो जो स्वार्थ से मुक्त हो। ऐसा कर्म करो जो यज्ञ के भाव से किया जाए। यज्ञ का मतलब है सिर्फ हवन नहीं है, बल्कि हर काम को भगवान को समर्पित करना। जब हम अपने काम को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए करते हैं, तो वही बन जाता है कर्मयोग। श्री कृष्ण समझाते हैं, स्वार्थ से किया गया कर्म बंधन बनता है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म मुक्ति देता है। यानी काम वही है, लेकिन सोच बदलते ही उसका परिणाम बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, राजा जनक जैसे महान लोगों ने भी कर्म करके ही सिद्धि प्राप्ति की। उन्होंने संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हुए भगवान को पाया। इसका मतलब भगवान को पाने के लिए संसार छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि सही तरीके से जीना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, साधारण लोग भी वही करते हैं। इसलिए अगर तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे, तो बाकी लोग भी गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। यानी आपके कर्म सिर्फ आपका जीवन नहीं, बल्कि दूसरों का भविष्य भी तय करता है। अब अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, इंसान गलत काम क्यों करता है, जबकि वो जानता है कि वो गलत है? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, ये सब कामना और क्रोध के कारण होता है। कामना पूरी ना हो तो क्रोध आता है। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जब बुद्धि खत्म हो जाती है, तो इंसान गलत फैसले लेता है। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है, अपने मन के खिलाफ। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करो, मन को नियंत्रित करो और बुद्धि को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब बुद्धि मजबूत होती है, तो इंसान हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। ये अध्याय हमें सिखाता है, कर्म से भागना नहीं है, उसे सही तरीके से करना सीखो। हर काम को भगवान को समर्पित करो, स्वार्थ छोड़ो, सेवा का भाव अपनाओ और अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि सफलता सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि सही भावना से काम करने में है। तो दोस्तों, गीता का 3रा अध्याय हमें काम करना नहीं, सही तरीके से काम करना सिखाता है। याद रखिए, काम करो लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं, काम करो लेकिन अहंकार के लिए नहीं, काम करो लेकिन भगवान को समर्पित करके, क्योंकि कर्म पूजा बन जाता है जब जीवन भी दिव्य बन जाता है। धन्यवाद।